हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि एक वकील साहब को यदि कोई क्लाइंट एक बार फ़ी पेड कर देता है तो उसके बाद वो फ़ी रिफंडेबल होता है या नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कोर्ट परिसर में कि क्लाइंट जो होते हैं वो एक बार फ़ी पेमेंट कर देते हैं, फिर उसके बाद किसी कारणवश, चाहे वो कारण जो भी हो, चाहे उस जो वकील साहब उन्होंने हायर किए हैं वो वकील साहब काम सही से नहीं किए, या फिर उन्होंने अपना एफर्ट तो लगाए लेकिन काम हो नहीं पाया, या फिर वो क्लाइंट जो हैं वो दूसरे वकील से बात कर लिए, उनके चक्कर में आ गए, उनके बातों में फंस गए। उस कारण से, जो भी कारण हो, उस कारण से वो क्या चाहते हैं कि मेरा फीस जो मैंने पहले वाले वकील साहब को दिया है वो रिफंड मिल जाए। और उस पे जब वकील साहब के द्वारा रिफंड नहीं दिया जाता है तो वो झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं, लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे कहानियां होती है, खासकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है ये ज़्यादा देखने को मिलता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो ये कतई मुमकिन नहीं है और कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्शन रहते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सभी वकील भाइयों के साथ ऐसा नहीं होता है। कई वकील होते हैं जिनके साथ हम देखते रहते हैं कोर्ट परिसर में कि वो फ़ी को लेके अक्सर झगड़ते रहते हैं क्लाइंट कि मैंने फ़ी पेमेंट कर दिया, मेरा काम नहीं हुआ, रिफ़ंड कर दीजिए। तो ये फ़ी जो उन्होंने रिफ़ंड मांगते हैं, ये फ़ी रिफ़ंड मांगना कितना मुमकिन है, कहाँ तक ये मुमकिन है, उनको फ़ी रिफ़ंड मिल पाएगा या नहीं, या मिलता है या नहीं, इन सभी पे मैं आज बात करने वाला हूँ, इनको बताने वाला हूँ। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई क्लाइंट अपने वकील साहब को हायर करता है किसी भी मुकदमे की पैरवी करने के लिए, तो पैरवी करने से पहले जब वो हायर करता है तो हायर करने के बाद जब उन दोनों के बीच बात हो जाता है फ़ी का या जो भी केस से रिलेटेड जो भी बातें रहती हैं, जब क्लाइंट और वकील के बीच बात हो जाती है तो उसके बाद वकालतनामा वकील साहब के द्वारा साइन कराया जाता है। जिस वकालतनामा पे सारा कंडीशन लिखा रहता है, सभी बातों को लिखा रहता है। अब क्लाइंट को, जब वो क्लाइंट अपने वकालतनामा पे जो भी वकील साहब के द्वारा उनको वकालतनामा दिया जाता है, उस वकालतनामा पे जब वो साइन करते हैं तो उनको साइन करने से उनको बेखूबी से पढ़ लेना चाहिए, बढ़िया से उनको पढ़ लेना चाहिए, जानकारी ले लेना चाहिए कि उस वकालतनामा में क्या लिखा हुआ है जिसको हम साइन करने जा रहे हैं। यदि वो ऐसा करते हैं, तो यदि वो वकालतनामा साइन करने से पहले उनको पढ़ लेते हैं तो फीस किससे रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई भी लड़ाई नहीं होगा, कोई वकील साहब और क्लाइंट के बीच कोई मनमुटाव या मत विभेद नहीं आएगा। लेकिन क्लाइंट करते क्या है कि वो अपने केस से रिलेटेड वकील साहब से बात कर लेते हैं। बात करने के बाद उनसे रिलेटेड जो भी फ़ी होता है, जो केस का बातें होती है, जो फैक्ट होता है, सारी टॉपिक पे बात करने के बाद उनको फ़ी पेड कर देते हैं। और फिर काम यदि नहीं होता है, वकील साहब अपना आर्गुमेंट करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, लेकिन काम, देखिए, निर्णय देना जज पे डिपेंड करता है। ये जज के माइंड पे डिपेंड है कि जज साहब क्या डिसीजन देते हैं। इनमें वकीलों की कोई भूमिका नहीं होती। वकील साहब अपना एफर्ट ही लगा सकते हैं। वो सभी जो वकील आपका काम लेते हैं वो मोस्टली आपका एफर्ट लगाते ही हैं, लेकिन एफर्ट लगाने के बाद यदि काम नहीं होता है तो इस पे झगड़ने वाली कोई बात नहीं है, झगड़ना नहीं चाहिए। और यदि आप वकालतनामा साइन करने से पहले इसको पढ़ लेते तो आप शायद इस नौबत पे नहीं आते कि वकील साहब से आप बात विवाद करने को उतारू हो जाते। क्योंकि वकालतनामा में फ्रेंड्स साफ लिखा हुआ होता है, जैसा कि मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूँ। एक वकालतनामा मेरे हाथ में है और उसमें लिखा हुआ है कि I will not be entitled to the refund of the same in case hereby agree that once the fee is paid whatsoever and if the case prolongs for more than 3 years or the original fee shall be paid again by me us। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक बार यदि आपने फी पेड कर दिया तो वो नॉन रिफंडेबल होता है, वो रिफंड नहीं होता है। आप किसी भी वकालतनामा, किसी भी कोर्ट परिसर में जाइए और वकालतनामा लेके उनके लास्ट पैरा से वो एक पैरा ऊपर में पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे पूरा लिखा हुआ है I we understand do
hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me or us to be paid to the advocate remaining unpaid, he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above court. I we hereby agree that once the fee is paid, we will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever, and if the case prolongs for more than 3 years, the original fee shall be paid again by me us. यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि यदि 3 साल आपका केस चलता है तो 3 साल के बाद आपको फिर से फी पेड करना चाहिए, पेड करना पड़ेगा। लेकिन कोई वकील साहब ऐसा करते नहीं है, वो आपसे डिमांड पुनः नहीं करते हैं। लेकिन आपको एक चीज कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि फी को लेके कभी भी वकील साहब से वाद विवाद करने को तैयार नहीं होइए, नहीं तो आप उल्टा फंस सकते हैं। इसीलिए आपको नहीं करना चाहिए वाद विवाद, उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, उल्टा फंस सकते हैं आप पे। केस भी हो सकता है, मुकदमा भी हो सकता है। जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी वकील से आपको यदि फी पेड कर देते हैं, वकालतनामा साइन कर देते हैं, उसके बाद फी को लेकर आप उनसे रिफंड लेने के लिए झगड़ा मत कीजिए, नहीं तो वो आप पे मुकदमा कर सकते हैं और आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि आपने वकालतनामा साइन किया है, वहां पे सारा टर्म कंडीशन लिखा हुआ है। ये आपकी गलती है कि आप वकालतनामा साइन करने से पहले उस कंडीशन को नहीं पढ़े। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कंफ्यूजन क्लियर कर दिया कि वकालतनामा में ये चीज लिखा गया है कि आप एक बार यदि फी पेमेंट कर देते हैं तो वो फी नॉन रिफंडेबल होता है। वकालतनामा साइन करने के बाद फी आप पेमेंट कर दिए और वकील साहब आपका पैरवी करने के लिए कोर्ट पहुंच गया, आपका फी जो है नॉन रिफंडेबल होता है, वो किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं हो सकता। और आप इसके लिए यदि आप उनसे वाद विवाद करते हैं तो वो आप पे मुकदमा करके आपको बुरी तरीके से फंसा सकते हैं। तो इसीलिए आप मुकदमा दायर करने से पहले, वकील साहब से राय विचार करने से पहले आज सारा कुछ इत्मीनान से वकालतनामा को पढ़ लीजिए, उसके बाद साइन कीजिए। आज तक के लिए इतना ही, आपको फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।